48वां सर्वोदय समाज सम्मेलन के आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय उद्बोधक हिज हाइनेस रिनपोचे जी, मुख्य अतिथियों, अन्यान्य अतिथिवृंद, वार्ताकार बंधुओं, प्रदेशों से आए हुए सर्वोदय साथियों, बहनों और भाइयों, सर्वोदय समाज और सर्व सेवा संघ का ये 75 साल पूरा होने जा रहा है। इस अवसर पर आप सबको नमस्कार, आदाब, जोहार, मणक्कम। बापू के इस पवित्र भूमि पर आप सबका हार्दिक स्वागत। सम्मेलन एक बृहत लोक समूह का समाज है। इसमें कई प्रकार के लोगों के मिलन क्षेत्र है। सर्वोदय सम्मेलन एक अनोखा प्लेटफॉर्म है जो दूसरे सम्मेलनों से अलग माना जाता है। यहाँ सिर्फ घूमने के लिए कोई आते नहीं हैं। प्रेम, प्रीति, पारस्परिक स्नेह, संबंधों को, भाईचारों को निर्माण और उसको मजबूत करने के लिए हम लोग सम्मेलन में आते हैं। सर्वोदय बापू के नज़र में एक शक्तिशाली महामंत्र है जो कि मनुष्य समाज को इंपीरियलिज्म, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म से भी आगे एक वैकल्पिक दिशा दे सकते हैं। कोई सवाल कर सकते हैं कि सोशलिज्म से भी आगे सर्वोदय है। हम तो कहते हैं कि बिल्कुल इससे भी आगे है। ये बात सही है कि गांधी जी ने खुद को सोशलिस्ट मानते थे, बात सही है, लेकिन गांधी जी जो शोषण मुक्त समाज का कल्पना किया था, एक एक्सप्लॉयटेशन फ्री सोसाइटी के बारे में सोचे थे, तो इसके लिए सर्वोदय का बहुत ज़रूरत हो जाता है। ये बात सही है कि भारतीय संविधान में बहुत सोच समझकर देश के तमाम जो स्वतंत्रता सेनानी, विचारशील मनुष्यों द्वारा तैयार किया गया था। इसका प्रियम्बल में जो उल्लेख किया गया है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रकृति, ये जो पूरा आप लोगों को मालूम है, हम पूरा पढ़ नहीं रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस सम्मेलन से हम लोग देश भर के सामने एक विचारशील साथियों के बीच में भारतीय संविधान में जो कहा गया है, इस बारे में थोड़ा सा हम लोगों को सोचना चाहिए। क्या कहीं सर्वोदय शब्दों को हम जोड़ सकते हैं क्या? क्योंकि बाकी जो सारे बात रखा गया है, समाजवाद का भी रखा गया है, लेकिन whether we are free from any exploitation, whether we are free from any violence activities, ये सब कहीं ना कहीं सवाल मन में आता है। इसलिए नॉन वायलेंट सोसाइटी के बारे में सोचना हो तो सर्वोदय के बारे में हम लोगों को कहीं ना कहीं भारतीय संविधान में जोड़ सकते हैं क्या? इस बारे में सोचना जरूरी मुझे लगता है। बापू के निधन के बाद आचार्य विनोबा जी के नेतृत्व में भूदान ग्रामदान आंदोलन, लोकनायक जयप्रकाश जी के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति आंदोलन, देश भर के सामने, दुनिया के सामने
एक नया ढंग से नॉन वायलेंट सोसाइटी के बारे में उपस्थित किया गया। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण के लिए, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए सर्वोदय का अनोखा भूमिका रह चुके हैं। बागियों के बीच में कैसे समाज में साधारण जीवन जी सकते हैं, इसके लिए भी इस सर्वोदय जमात भूमिका बीच बीच में पालन किया है, अभी भी कर रहे हैं। कभी देश भर में कहीं जात पात, धर्म, संप्रदाय लेकर तनाव पैदा होते हुए तो सर्वोदय के लोग अपना भूमिका पालन करते हैं। मुझे लगता है कि बहुत लंबा ना करके हम आपने से कल हमने कई प्रदेशों के साथ बैठे थे। उत्तर प्रदेश के एक साथी ने, यंग लड़का ने कहा कि सुबह मूस का नाम, उनका नाम, उन्होंने कहा गीता के बाद, भगवत गीता के बाद जिनके द्वारा मेरा जीवन को प्रभावित मानते हैं, जीवन में प्रभावित किया है, वो है महात्मा गांधी। तो मुझे लगता है कि आज जो यहाँ उपस्थित है, देश में अभी का स्थिति है करीब 6 मिलियन युवा लोग हैं और उसमें से करीब टोटल पॉपुलेशन का 65% युवा लोग हैं। यहाँ करीब मुझे लगता है कि नियरली 50% नियरली उपस्थित होंगे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आगे में हम कैसे इसको आगे बढ़ा सके, इस बारे में हम लोग को सोचना चाहिए। आज देश भर में जो युवा लोग के सामने बेरोजगारी का सवाल उठ रहे हैं और उसको देखते हुए हमने फील करते हैं, जब शहरों में घूमते हैं, देखते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं नया अनटचेबल खड़ा हो रहा है। नया अनटचेबल क्या है? नया अनटचेबल यही है जिनको कॉरपोरेट सेक्टर में लाखों रुपया का कमाई या महीना मिल जाता है, लेकिन गांव के आम जो साधारण युवा लोग हैं, उनके सामने ये इतना कमाई नहीं होने के कारण एक मुझे लगता है कि एक अपर क्लास नया ढंग से खड़ा हो रहा है। इसलिए हमने कह रहा है कि नया अनटचेबल खड़े हो रहे हैं, जिनको हमने देखते हैं, इनका शादी ब्याह के लिए हो, पढ़ाई के लिए हो, काम के लिए हो, कुछ भी, इसको अलग ढंग से एक ट्रीटमेंट किया जा रहा है। हम लोग को उस बारे में सर्वोदय के तरफ से सजाग रहना चाहिए और इस बारे में कैसे एक समतापूर्ण समाज हो और नॉन वायलेंट सोसाइटी हो, इस बारे में इस सम्मेलन से हम कुछ लेकर वापस जाए। क्योंकि और आपसे निवेदन होगा कि ये 3 दिन का जो सम्मेलन होगा, इसमें पूरा भरपूर आप योगदान रखिए और अपना विचार भी यहाँ शेयर कीजिए। नहीं तो जब वापस जाएंगे तब लोगों ने पूछेंगे कि 48वां सर्वोदय सम्मेलन से क्या लाए हो, आप क्या जवाब देंगे? इस बारे में सोच समझ कर वापस जाएं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।